हज़रत शेख अबुल हसन बगदादी फरमाते हैं कि मुझको हुजूर की बशारत हुई, मुझको हुजूर की बशारत हुई। मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरा खात्मा कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर हो। तो हज़रत अबुल हसन बगदादी ने फरमाया, हुजूर ने हज़रत अबुल हसन बगदादी से फरमाया, ऐ अबुल हसन बगदादी, तुम्हारा खात्मा कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर होगा, और तुम्हारा खात्मा कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर क्यों ना हो। तुमने जिसका दामन थामा है वो कोई आम नहीं बल्कि पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हज़रत अबुल हसन बगदादी फरमाते हैं, मैंने हुजूर से 3 बार ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि आपका मेरा खात्मा कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर हो। तो हुजूर ने हज़रत अबुल हसन बगदादी से 3 मर्तबा यही कहा, ऐ अबुल हसन बगदादी, तुम्हारा खात्मा कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर होगा, और तुम्हारा खात्मा कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर क्यों ना हो, क्योंकि तुमने जिसका दामन पकड़ा के, तुमने जिसका दामन थामा के, वो कोई और नहीं बल्कि पीराने पीर रोशन ज़मीर जिनका कदम सब वलियों की गर्दनों पे है, वो गौसे पाक है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तभी तो आला हजरत फरमा देते हैं, दिल अब्स खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अब्स खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, और मुझ मेरे जैसे इसिया की हकीकत कितनी, मुझ मेरे जैसे असिया की हकीकत कितनी, मुझ जैसे 100 लाख पे भारी है इशारा तेरा, मुझ जैसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हजरत अबुल हसन बगदादी अपने ख्वाब से बेदार होते हैं, अपने वालिद मोहतरम को जब अपना ख्वाब बताते हैं तो वालिद मोहतरम और वो दोनों हुजूर गौसे पाक की महफिल में जाते हैं, वो नसीहत फरमा रहे होते हैं, वाज फरमा रहे होते हैं, नसीहत फरमा रहे होते हैं। हजरत अबुल हसन बगदादी और उनके वालिद को जब गौसे पाक देखते हैं तो गौसे पाक कहते हैं, उन्होंने फरमाया, जिसको बशारत व खुशखबरी हमारे नाना सल्लल्लाहु वसल्लम ने दी हो, और उसका पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, तो उसका खात्मा बेशक कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान होगा, उसका खात्मा बेशक कुरान और सुन्नत पे अमल करते हुए ईमान पर होगा। तभी बिरादर आला हजरत फरमाते हैं, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया, तेरा हाथ लाज या गौसे आजम, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, जब हमने कहा या गौसे आजम, जब हमने कहा या गौसे आजम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयत करीमा देखिए, उसमें उसकी वाइद देखिए, कुरान फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसको ढूंढने के लिए वसीला ढूंढो, उसको ढूंढने के लिए वसीला ढूंढो। हज़रात ग्रामी, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप समझिए, अल्लाह कुरान मजीद की वाइद आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट इंसान नहीं बल्कि वसीले से पहुंचता है, बल्कि वसीले से पहुंचता है। आज कुछ पैदा हो गए ना, कहते हैं इन वलियों के दर पे क्यों जाते हो, इनसे क्या मिलता है। अरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हमें जो मिला है वो इन्हीं के दर से मिला है, हमें जो मिला है वो इन्हीं के वसीले से मिला है। हम अल्लाह तबारक व तआला
जो इनकी मज़ारात पे बरकतें लुटा रहा होता है, हम उस बरकत को लूटने चाहते हैं। जो फैज़े नूरी उठा रहा होता है, हम उस नूर को लूटने चाहते हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें लुटा रहा होता है, हम उस बरकतों से मुशर्रफ व मुजल्ला होने जाते हैं और हम इनके वसीले से मांगते हैं। बिल्कुल मांगेंगे, हमारे इनके वसीले से ही काम बने हैं। हमारे कल भी इनके वसीले से काम बनते थे, हमारे आज भी इनके वसीले से काम बनते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जब वली अपनी करामत पे आता है तो चोर को अब्दाल बना देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, ऐसी तबलीग करता है कि आंखों से तबलीग कर देता है। जिस राह निकल जाता है उधर इस्लाम फैल जाता है। आपको मैं एक वाक़िया पेश करूं। हुजूर गौसे पाक बहुत महंगे लिबास पहनने के शौकीन थे। हुजूर गौसे पाक महंगे लिबास पहनने के शौकीन थे। एक महंगा लिबास पहनकर वो बाजार से गुजर रहे होते हैं। जब बाजार से गुजरते गुजरते वो एक चोर की नजर उनके लिबास पे पड़ जाती है। एक चोर की नजर उनके लिबास पे पड़ जाती है। वो चोर की नीयत खराब हो जाती है। ये कि वो सोचने लगता है कि अगर मैं इनका लिबास चुरा लूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। वो रंजिश बनाता है कि मैं इनका लिबास चुराऊंगा। हजरत गौसे पाक वो बाजार से हट निकल कर जंगल में दाखिल हो रहे होते हैं। जंगल में जैसे दाखिल होते हैं वो कहता है यही सही मौका है, यही सोचता है यही सही मौका है। अब इनकर पर बाजी मार ली जाए, इनका लिबास चोरी कर लिया जाए। वो जाता है, उनका दामन थामता है। मैं कहता हूँ आप वलियों की सखावत देखिए कि हुजूर गौसे पाक की सखावत देखिए कि एक चोर को अब्दाल बना दिया। वो जब दामन थामता है तो हुजूर गौसे पाक उसके लिए दुआ फरमाने लगते हैं, ऐ या तबारक व तआला जिसने मेरा दामन थामा हो उसको ता क़यामत तक मेरा दामन थामे रखने की कुव्वत और ताकत अता फरमाना, उसको तौफीक अता फरमाना कि ता क़यामत तक मेरा दामन थामे रखे। आप समझिए कि यही तो वलियों की शान है, यही वलियों की सखावत है। और वली जब अपनी करामत पे आता है तो मेरे गौस ने मुर्दे जिंदा कर दिए हैं, मेरे गौस ने मुर्दे जिंदा कर दिए हैं। मेरे साबिर ने अपना जनाजा खुद पढ़ा दिया है। शाह वारिस पाक देवा ने ऐसी नमाज पढ़ाई है कि लोगों को मदीने में सजदा करा दिया है। अगर शाह फजले रहमा की जात बताऊं, उनकी शान बताऊं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा, खानवादे सरकार फजले रहमा, खानवादे सरकार फजले रहमा, उर्से मुक़द्दस, हुजूर मारूफ मिल्लत, हुजूर गुलाम रब्बानी मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बैठ जाए वो एहतराम के साथ, आप लोग बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वली अपनी करामत पे आता है तो शाह फजले रहमा ने यही मस्जिद में बैठ के अपनी उंगलियों से सूरज शुरू कर दिए हैं। ये शान है इस खानका की, ये शान है शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी की। मेरी क्या औकात की मैं शाह फजले रहमा की सीरत बयान करूं। अगर आपको मौलाना बाबा की सीरत समझनी है तो शाह बोले मियाँ का अशार सुनिए। फरमाते हैं अब्र जो फारा से उठा था एक सैलाब बामे बुखारा पे आकर था, जो गिरा साकिए सिरहिंद को सैराब जिसने था, गंगधारे में आकर फजल रहमा था वो बना, गंगधारे में आकर फजल रहमा था वो बना। मैं कहता हूँ जिनका उर्से मुकद्दस है उनकी शान देखिए, उनके कलम की शान देखिए, कुर्बान जाइए उनके कलम पे। जो उठा के तो शान मुस्तफ़ा के लिए उठा के, जो उठा के तो शान अहले बैत के लिए उठा के, जो उठा है तो शान सहाबा के लिए उठा के, जो उठा है तो शान औलिया के लिए उठा के। अगर आपको मौलाना बाबा को समझना के तो पहले उनके बेटे पोते पर पोतों को समझिए।
अगर मौलाना बाबा को समझना है तो पहले आपको अगर इस खानकाह की अजमत समझनी है तो आप पहले अहमद मियाँ की सिर उठा के देख लीजिए। अहमद मियाँ की सिर उठा के देख लीजिए। आपको इस खानकाह की अजमत समझनी है तो शाह रहमतुल्लाह मियाँ की सिर उठा के देख लीजिए, शाह नेमतुल्लाह मियाँ की सिर उठा के देख लीजिए, शाह बोले मियाँ की सिर उठा के देख लीजिए। और यहाँ सरजमीन अजीतापुर, बलरामपुर, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए कि जब शाह बोले मियाँ अपनी करामातों पे आते थे तो ऐसे ऐसी करामत दिखा दी हैं कि लोगों की अकल हैरान रह गई है। आप मेरे दादा शाह मोहम्मद मियाँ की सीरत उठा के देख लीजिए कि लोगों को अपनी हथेली पे मक्का मदीना दिखा दिया है। आपको अगर इस खानकाह की लोगों की अजमत देखनी है तो आप शाह फजलू मियाँ की सीरत उठा के देख लीजिए। ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक करा के जिनको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, जिनको अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आपको अजमत फजले रहमा, खानकाह फजले रहमा देखनी हो तो शाह रफीक मियाँ की सीरत उठा के देख लीजिए, पता चलेगा कि कौन फजले रहमा। अरे जब बेटे पोते पर पोता का ये आलम है तो शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी की सीरत कौन बयान कर सकता है? कौन बड़ा मुकद्दिर जो मौलाना बाबा की सीरत बयान कर सके? ये वो समुंदर है, ये वो समुंदर है कि जिसकी तह तक पहुंचने वाले या तो भोले मियाँ हुए थे, या अफजुल रहमान हुए थे, या रफीक मियाँ हुए थे, या फजलू मियाँ हुए थे, या मोहम्मद मियाँ हुए थे। और जब सीरत पहचान गए हैं तो फना फिदा हो गए थे, तो फना फिदा हो गए थे। ये शान है। अगर मैं क्या बयान करूं, मेरे अंदर का खून सिद्दीकी कहता है कि जिसपे सिद्दीक की सदाकत नाश करे वो फजले रहमा, जिसपे उमर बिन खत्ताब की अदालत नाश करे वो फजले रहमा, जिसपे उमर बिन अफ़्फ़ान, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सखावत नाश करे वो फजले रहमा, जिसपे अली इब्ने तालिब की शुजाअत नाश करे वो फजले रहमा, जिसपे अहले बैत नाश करे वो फजले रहमा, जिसपे बीबी फातिमा ज़हरा, जिसको बीबी फातिमा ज़हरा ने अपना बेटा बनाया हो, वो शान है शाह फजले रहमा की। जिसको साकिये सिरहिंद ने सैराब किया हो, हज़रत मुजद्दिद अल्फिसानी ने सैराब किया हो, वो शान है शाह फजले रहमा की। हम फख्र करें निस्बत पे कि हमने इनका दामन थामा, हमने ये अल्लाह की रस्सी पकड़ी है, ये अल्लाह की रस्सी पकड़ी है। शाह फजले रहमा गंज मुरादाबादी की वो जात है कि जब तबीयत खराब हुआ करती थी तो यही मस्जिद में बीबी फातिमा चली आती थी, अली उल मुर्तज़ा चले आते थे। ये शान शाह फजले रहमा के, ये इस खानकाह की अजमत है कि यहाँ पे आपको हर एक मिसले गुल फजले रहमा मिलेगा, आपको हर एक मिसले गुल फजले रहमा मिलेगा। यही तो शान है इस खानकाह की। तभी मेरे दादा, बड़े दादा शाह भोले मियाँ ने फरमा दिया, निराला आस्ताना है हमारे फजले रहमा, निराला आस्ताना है हमारे फजले रहमा का, बड़ा प्यारा घराना है हमारे फजले रहमा का। गुले अहमद, गुले अहमद, गुले रहमत के जलवों से चहक उठा है काशाना हमारे फजले रहमा का, चहक उठा है काशाना हमारे फजले रहमा का, हमारे फजले रहमा का। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम लोग को ये चाहिए कि इस खानकाह से, इस चौखट से अपनी निस्बतें पुख्ती रखें, क्योंकि इस निस्बत का जो हो गया है, या तो वो मुजद्दिद हुआ है, या तो मुफस्सिर हुआ है, या बहुत बड़ा आलिम या वली या मजजूब हो गया है। ये शान है इस खानकाह की। आप समझिए अपने आप को कि हमने शाह फजले रहमा की दामन थामा है। ये कोई आम दामन नहीं, ये बहुत बड़ा दामन है। अल्लाह तबारक व तआला कहले सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।